इंडिया में कांग्रेस के सपोर्टर्स की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? खैर मैंने भी एक खबर इसकी पढ़ी है, मेरे पास नोटिफिकेशन ही आया था बीबीसी की तरफ से, लेकिन इसका इतना बड़ा इशू लगता नहीं है मुझे, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है कि इसको एग्जैजरेट किया जा रहा होगा इस बात को, शायद जो कांग्रेस के मुखालफ हैं बीजेपी मोदी सरकार से, तो ये हो सकता है जैसे हमारी इधर पार्टीज हैं, बिलावल भुट्टो के जलसे में इमरान खान के नारे लग रहे होते हैं, हमारे खुद के पीएसएल में नारे लग रहे होते हैं सियासी, तो इतनी बड़ी बात तो नहीं लगती है सर, लेकिन वो एक ओपोजिट कंट्री है और वहाँ पर पाकिस्तान के नारे लगाए जाना ओपोजिशन में बैठकर, कांग्रेस में बैठकर, ये थोड़ी अलग थिंग है। कंट्री ओपोजिशन क्या है, वो अपना वजूद रखता है, पाकिस्तान अपना वजूद रखता है, तो हमारे यहाँ हम यूई के मतलब कि सऊदी अरब के झंडे हैं, हमारे हर बच्चे का ख्वाब है यहाँ अमेरिका जाने का, तो सारे लोग आज धड़ाधड़ वीज़े ले रहे हैं, वो दूसरी कंट्रियाँ उनके नाम नहीं आते, उनकी एम्बेसियाँ हैं, तो इस तरह कोई मसला तो नहीं होना चाहिए अगर ये किसी ने असेंबली में भी कह दिया है। उनके नीचे छुरियाँ ही चलनी हैं। अभी तो ये स्लो मोशन में पार्टी तो शुरू हुई है, अब बल्कि अभी पार्टी का साजो सामान लगाया जा रहा है, पार्टी शुरू भी नहीं हुई। एक दफ़ा शुरू हो गई तो फिर ये ख़त्म कहाँ होगी? देखो बात सुनो, हमारे यहाँ 40 साल पहले दो ख़ानदानों ने ये छुरे चलाने का सिलसिला शुरू किया था, सरे से लेके, और कहानी सारी इंग्लैंड, देखो बाकी का हमें पता नहीं है। अच्छा, जायदादें औलादें 5 बर्रे आज़मों में फल फूल रही हैं और उनको भूल गए कि ऑटोमन्स 620 साल 3 कॉन्टिनेंट्स हुकूमत, बच्चियां वेट्रेसेस, शहजादे बस कंडक्टर, मुगलों की बेटियों को बावर्चियों से शादी करनी पड़ी। पाकिस्तान की बड़ी पार्टी थी, इंडिया में बीजेपी है सर, देखे किसी भी खानदानी बंदे को सीट नहीं मिल रही, वो मेरिट पे लेके आ रहे हैं। भाई ने सही कहा है कि यहाँ पे फैमिली पॉलिटिक्स होती है, यहाँ पे उनके बेटे आते हैं, उनके पोते आ रहे हैं, अब कोई न्यू पॉलिटिक्स, कोई पार्टी आ ही नहीं रही जो एक न्यू एक थीम के साथ आए या कोई एक न्यू सोच के साथ आए, कोई एक न्यू आइडियोलॉजी के साथ आए, कोई नज़रिया न्यू आ ही नहीं रहा। सब लोग मतलब वही बाप दादों की सियासत है, ये मतलब कि ये डेमोक्रेसी है ही नहीं, ये नहीं है। आप आगे आ जाओ। इन लोगों से उम्मीद की जरा भी खैर नहीं हमें, इन लोगों से। मरियम नवाज सीएम बन चुकी है, उम्मीद क्यों नहीं है? मैम नहीं उम्मीद है, किस तरह सीएम बनी है ये तो बताएं मुझे पहले, किस तरह बनी सीएम? वोट मिले असेंबली के अंदर सबसे ज्यादा, सेम वही मॉडल लेके आई है ना। इन्होंने तो पहले दिल नहीं जीता, आगे आ जाए, मॉडल पहले दिल नहीं जीता, इन्होंने दिल जीत लिया यूथ का, बताएं मुझे। इन्होंने तो मायूसी फैलाई, तो जीत रही है ना, हम पीटीआई सपोर्ट रहे हैं। तो भाई दबंग एंट्री मारी है उन्होंने, दबंग एंट्री मारी है। दबंग एंट्री तो इन्होंने धांधली से मारी है, धांधली से मारी है ना, धांधली की इन्होंने। और याद रखना ये छुरियां टीजर्स हैं, प्रोमो चल रहा है अभी। और एक आखिरी बात, एटम बम का तोड़ है, गली से आने वाले पत्थर का कोई तोड़ नहीं होता। और ये जुमला मेरा नहीं है, ये रजा शाह पहलवी, साबिक शहंशाह ईरान, उसने कहा सब कुछ था, एयरफोर्स फलाना टमकाना, लेकिन जब गलियों से पत्थर आते हैं तो फिर F-16 भी उनका जवाब नहीं दे सकते। मेरा नाम राजेश है, आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, धन्यवाद। लोग एक मुल्कों की आपस में ट्रेड होती है, तो अगर कोई कह देता है जी पाकिस्तान जिंदाबाद, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, मैं इधर अगर कोई कह देता हूँ वैसे ही मजाक में कि लॉन्ग लिव भारत, तो इसमें क्या मसला है? सर, आपको नहीं लग रहा कि जिस तरह से अब वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने लग गए हैं, तो इन फ्यूचर पाकिस्तान के हालात इंडिया के साथ बेहतर हो सकते हैं अगर कांग्रेस की लीडरशिप आए तो? हाँ, ये मैं खुद भी समझता हूँ कि जो बीजेपी की इस वक्त हुकूमत है वो तो बड़ी कट्टर हिंदू हुकूमत है, तो कांग्रेस फिर भी एक लिबरल और वो सेकुलर कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है। सर, मैं आपको यहाँ पे काउंटर करना चाहूँगी कि अगर आप कह रहे हैं कि
बीजेपी की हुकूमत बहुत ही मतलब हिंदुइज्म को सपोर्ट करती है, तो वहाँ पर जो मुसलमान हैं इंडिया में वो इस टाइम ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी की हुकूमत से बहुत खुश हैं, उन्होंने उनको बहुत तहफ़्फ़ुज़ अदा किया है, उनके लिए बहुत सी सहूलियात मुहैया की गई है जम्मू एंड कश्मीर में, वो लोग बहुत खुश हैं और वो चाहते हैं कि मोदी की हुकूमत वापस आए। मोदी की हुकूमत वापस क्या है, उसकी अभी भी हुकूमत है, वापस क्या आनी, वो आगे भी वो इलेक्शन जीत रहा है, काफ़ी सारी स्टेट से उसने इलेक्शन जीत भी लिया है, लेकिन ये जो है कि वो खुश हैं। हमें तो वो चलो हम उधर रहते नहीं या हमारा कोई रहने वाला नहीं, लेकिन आजकल जो इंटरनेट की एक्सेस है वो हर एक बंदे के पास है, तो अगर वो कश्मीर वाले लोग कहते हैं हम दूसरा खुश हैं, तो वहाँ वो उन्होंने जो 2019 का अभी तक स्टेटस बहाल नहीं किया, तो इतनी उधर पाबंदियाँ हैं वो लोगों को, हमने तो सुना है, कुछ देखा भी है खबरों में कि वो उनकी दवाइयों का मसला बन गया था कि इतनी उन्होंने सख्त उधर लॉकडाउन कर्फ्यू लगा हुआ है। तो कौन कहता है कि, मुझे तो लगता है ये किसी ने आपको बात जो आपने सुनी होगी या तस्दीक कर लें इसकी कि लोग वहाँ बीजेपी की हुकूमत में नहीं है, ये बहुत से लोग इंटरव्यूज में आकर कह रहे हैं। हाना मीर का आपको पता होगा, उन्होंने यूएस में बैठ के ये बात की है कि वो बहुत खुश हैं इंडिया की हुकूमत से, इंडिया की आर्मी ने उनको तहफ़्फ़ुज़ अदा किया है। खैर ये तो है कि जो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वहाँ जो बीजेपी को मुसलमान भी वोट देते होंगे और उनके मुसलमान के नुमाइंदे भी बीजेपी पार्टी की टिकट होल्डर होंगे, वो असेंबलियों में भी होंगे, तो जाहिर बात है वो तो अपने सियासी पॉइंट को करेंगे ना, पॉइंट स्कोरिंग कि मुसलमान बड़े खुश हैं, ये वो है, लेकिन इस तरह दिखाई नहीं देता है जिस तरह जब से ये 12-13 साल हो गए मोदी की हुकूमत में, मुसलसल वहाँ मिनोरिटी पे अटैक हुए हैं। अभी बाबरी मस्जिद उन्होंने गिरा के वहाँ राम मंदिर बनाया, लेकिन बाबरी मस्जिद से पहले भी तो वहाँ मंदिर ही था ना। आप ऑपोजिशन में बैठो ना, इमरान खान को सपोर्ट करने वालों, इमरान खान को पहले इमरान को राह तो करें, राह तो करें पहले। क्या मतलब इमरान खान होगा तो पीटीआई होगी? मेरी बात सुने, फिर इलेक्शंस नहीं हुए, आप सबको पता है, जितने भी खड़े हैं यहाँ पे, तो देखो ना अहल कर दिया है, एक तरफा एक पार्टी ओपोनेंट ही आपने गायब कर दिया, तो उसके साथ कंपटीशन फिर किसके साथ होगा? इस बात का तो मैं मतलब कि मानते हैं ना, सब मानते हैं, जब ओपोनेंट ही गायब कर दिया तो उसके बाद फिर किसके साथ वो कंपटीशन है? लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आज ये दूसरा सेशन था, जो बदतमीजियां हो रही हैं उस पे आप क्या कहेंगे कि मरियम के पापा चोर हैं? ये सारी चीजें दुनिया देख रही है, वो एक पहली सीएम बनी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉपी कर रही है, गुजरात बहुत ज्यादा खुशहाल स्टेट बना, पंजाब भी बन जाएगा यार, क्या बात कर रहे हो, आगे आ जाओ। मुझे तो नहीं लगता कि पंजाब भी बन जाएगा, ये पहले भी तो हुकूमत कर चुके हैं। ये पीडीएम पार्ट 2 है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, खुद ही स्ट्रॉन्ग है। अब बात सुने, पंजाब जो है ना हमारा, ये नॉर्थ पंजाब जहाँ हम खड़े हैं, ये ऑलरेडी वो स्ट्रॉन्ग है। आप साउथ पंजाब जाएं, आपको पता चल जाएगा पंजाब को इक्वल राइट्स क्यों नहीं मिलते। वहाँ पे जाएं, वहाँ पे नाइंसाफ़ी, ये वडेरा सिस्टम है अभी तक, वहाँ पे लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, वहाँ पर रोज़गार नहीं है, तलीम नहीं है, वहाँ क्यों नहीं ये काम करती? पंजाब तो वो भी एग्जिस्ट करता है ना, तो वो क्यों नहीं पंजाब है? वहाँ क्यों नहीं काम करती? लाहौर ही क्यों मिला हुआ इनको? आपको आप आ जाए, इसके जवाब आप थोड़ा सा आगे आ जाए फ्रेम में। हाँ, क्या पहली बात तो इनकी कि यूथ ने इनको वोट नहीं दिया। हाँ। आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि इनका बड़ा पन है कि यूथ ने वोट नहीं दिया, पर फिर भी वो असेंबली में आके कह रहे हैं कि मैं यूथ के लिए स्टेप ले रही हूँ। ठीक है, सेकेंडली ये अच्छा पॉइंट है। देखिए, मुँह छुपाने के लिए उन्होंने यूथ के लिए मुँह छुपाने के लिए आप आगे आ जाए ना, डिबेट हो जाती है। अपने मुँह छुपाने के लिए उन्होंने अब यूथ के लिए स्टेप लेना ही है, मतलब आप वो छुपाना ना, अब यूथ का दिल जीतने के लिए उन्होंने यूथ के लिए काम तो करने ही करने हैं। भाई इमरान खान भी तो था ना, उसने तो कभी नहीं कहा मैं यूथ के साथ हूँ, लेकिन उन्होंने आते साथ कहा मैं यूथ के साथ हूँ, यूथ को साथ लेकर चलूंगी। उन्होंने यूथ के कारोबार के लिए और कुछ कहा भी है। हमें खानदानी सियासत नहीं चाहिए, हमें वो सियासत चाहिए जो जमहूरी हो। देखिए ये यहाँ पे आके ये भी तो कह सकते थे जिसने मुझे वोट दिया मैं उनकी सीएम हूँ, मैं उनके लिए काम करूंगी। नहीं, उन्होंने कहा मैं पूरे पंजाब के लिए। और जो ये साउथ पंजाब की बात कर रहे थे, भाई आई एम फ्रॉम साउथ पंजाब, और जब पिछली शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एजुकेशन वहाँ पे फ्री की, मेडिकल वहाँ पे फ्री था, आपका मास्टर्स फ्री होता था। ठीक है, जैसे ही इमरान खान की गवर्नमेंट आई, बोजदार साहब जो कि साउथ पंजाब के थे, उन्होंने आते ही वो सारी स्कॉलरशिप्स ख़त्म की, एजुकेशन जो फ्री थी सारी ख़त्म की, मेडिकल सारा ख़त्म किया। मुझे बताएं कि फिर क्या मिला? अब दोबारा आके अगर वो यही स्टेप ले रही हैं तो फिर आप कह रहे हैं कि यूथ को सिर्फ जो ना वो इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें, आप हिस्ट्री पे बात करें, उस पर क्यों नहीं आप लोग बात करते? सिर्फ लोगों की कही हुई बातें या सिर्फ टीवी पे आके, चैनल्स पे आके जो हमारे लीडर्स बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, हम लोग क्यों उनको फॉलो कर रहे हैं?